हेलो एवरीवन। आज हमने आपके लिए रोहू फिश की और एक बहुत ही बड़ी ऐसी और सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये फिश करी रेसिपी बंगाल पे बहुत ही फेमस है। तो रुई माछेर पातला झोल रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी नया नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब रुई माछेर पातला झोल रेसिपी शुरू करती हूँ। इस फिश करी रेसिपी पे इस्तेमाल करने के लिए हमने कुछ सब्जी वगैरह लिया है, उसको पहले काट रही हूँ। हमने इस जगह पे एक बड़े साइज़ की प्याज लिया है और 2 छोटी साइज़ की टोमेटो लिया है। तो पहले हमने प्याज की छिलका को हटाकर उसको पतला पतला स्लाइसेस करके कट रही हूँ। उसके साथ साथ 2 छोटे साइज़ की टोमेटो लिया है, उसको हमने क्यूब पीसेस पे कट लेंगे। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इस फिश करी रेसिपी पे आलू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमने आज कोई भी ज़्यादा सब्जी वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। बहुत ही सिंपल वे पे ये रुई माछेर पातला झोल रेसिपी को हमने रेडी करूँगी। तो देख लीजिए, हमने एक एक करके सब प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके कट लिया है। अब हमने टोमेटो को छोटी छोटी क्यूब पीसेस पे कट रही हूँ। सब सब्जी वगैरह काट लेने के बाद हमने फिश के ऊपर मैरिनेशन कर रही हूँ। हमने इस जगह पे तकरीबन 700 ग्राम के करीब रोहू फिश लिया है। फिश के ऊपर पहले नमक डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के करीब। उसके साथ साथ हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिक कुछ सामान के साथ हमने मछली को मैरिनेशन कर रही हूँ। फिर हमने 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। अब हमने मछली को 2 से 3 मिनट समय लेकर अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे और मैरिनेशन करने के बाद मछली को फ्राई करना होगा। तो देख लीजिए, हमने मछली को 2 से 3 मिनट समय लेकर अच्छी तरह से मैरिनेशन किया है। अब हमने इसको एक साइड पे छोड़ देंगे और गैस ओवन पर जाऊंगी। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और मछली को फ्राई करने के लिए कढ़ाई को हमने पहले धुआंधार गरम कर लेंगे। और मछली करी रेसिपी को पूरी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ करूँगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में कोई भी मछली करी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए, पहले हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से धुआंधार गरम किया है। अब हमने ज़रूरत अनुसार कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। हमने इस जगह पे तकरीबन 50 to 60 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छी तरह से धुआंधार गर्म हो जाने के बाद 2 पीस मछली को कढ़ाई में दिया है और मछली की एक एक साइड को हमने हाई फ्लेम पर 1 मिनट करके फ्राई किया है। 1 मिनट तक एक साइड फ्राई हो जाने के बाद इसको हमने पलट दे रही हूँ और मछली को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करके इस रेसिपी को करने में मछली करी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। और दूसरी साइड को भी हमने सेम तरीका में 1 मिनट करके फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए, पहली बैच की मछली अब फ्राई हो चुकी है। इसको हमने कढ़ाई से अब एक एक करके हटा रही हूँ और इसको एक एक करके हटा लेने के बाद जो बची हुई मछली रह गई है उसको भी सेम तरीका में फ्राई कर लेंगे। तो फिर हमने 2 पीस मछली को कढ़ाई में दिया है, उसको भी हमने सेम तरीका में हाई फ्लेम पर 1 मिनट करके फ्राई किया है। तो देख लीजिए, दूसरी बैच की मछली भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने अब कढ़ाई से एक एक करके हटा रही हूँ और इस तरीका में सब मछली एक साथ फ्राई हो जाने के बाद हमने इसकी कढ़ी की प्रोसेस पे जाऊंगी। और मछली फ्राई करने के बाद हमने इसको एक थाली के ऊपर एक एक करके डाल रही हूँ। तो
तो देख लीजिए एक एक करके सब मछली फ्राई हो भी चुकी है। मछली फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल थी उसमें हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब साबुत जीरा इस्तेमाल किया है। तड़का 5 सेकंड तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इसमें वो जो कट करके रखा प्याज को रखा था पतला पतला स्लाइसेस करके, उसको कढ़ाई में दिया है। इसको हमने थोड़ा टाइम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर और 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। फिर हमने इसमें कट करके रखा टमाटो को डाल रही हूँ। टमाटो को हमने थोड़ा टाइम मिक्स कर लेंगे। फिर हमने एक एक करके कुछ मसाला वगैरह को इसमें डालते रहेंगे। तो देख लीजिए टमाटो को हमने थोड़ा टाइम मिक्स किया है। टमाटो अच्छी तरह से भून जाने के लिए पहले स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ। हमने इस जगह पे तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के करीब नमक डाला है और कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है और जीरा पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। काश्मीरी रेड चिली पाउडर को कलर के लिए 1.5 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। और मसाला जल नहीं जाएगा इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला को लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट समय लेकर अच्छी तरह से भून रही हूँ। और हमने तो तीखापन के लिए स्पाइसी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस जगह पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आपकी तीखापन जितना ज़रूरती है उतना आप इसमें हरी मिर्च इस्तेमाल करके रेसिपी को कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने 4 से 5 मिनट समय लेकर मसाला को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला अच्छी तरह से भून जाने के बाद मसाला से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हमने इस स्टेज पर ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा तक पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। हमने इस जगह पर तकरीबन 150 ml के करीब पानी डाला है। इसको हमने मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी किया है और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के लिए हमने वेट करूँगी। और गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे करके हमने ग्रेवी पे उबाल कर लिया है। ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने वो फ्राई करके रखा मछली को कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मछली को ऐड करने के बाद हमने इसको और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर गैस फ्लेम को बंद करके इसको सर्व कर रही हूँ। मेनली ये रेसिपी सिंपल भात के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। आप चाहे तो रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, मगर रोटी के साथ खाने के लिए नमक की क्वांटिटी को समझकर डालना होगा। तो रुई माछेर पातला झोल रेसिपी इस प्रोसेस पे एक बार भी घर पे ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हम उम्मीद करती हूँ आपको मछली खाने की आदत है तो ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की रोहू फिश की ये रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।